गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक भी? एक बार बताइएगा। गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? अच्छा मेरे लाल, क्या हाल चाल यार सबके? ये बताओ पहले, मजे में सब? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ यार। तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो कैसा है, पहले आप ये बताएं, पहला एक्सपीरियंस आपका। बाकी एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? फिर मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास को ये सोच के मत आना कि यहाँ चैप्टर सीखने आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खतरनाक होगा, ऐसा होगा। अपनी क्लास तुम्हारी अपनी क्लास है, तो मतलब मेरी क्लास को ऐसे आया करो कि हाँ थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स देना है तो चलते हैं इस क्लास के अंदर। तो मजा लेके पढ़ेंगे बिल्कुल, मतलब सीखने वाला स्ट्रक्चर में, है ना। मेरा एक ही मानना है, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह से उठ गया हूँ, तो जैसा मुझे पढ़ना पसंद था मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा थोड़ा सा बाकियों से एक थोड़ा सा डिफरेंट चलता है इस फेज में, कि मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि हम 1000 क्वेश्चन लगाकर ही किसी सब्जेक्ट को सही कर सकते हैं। मेरा मानना हम एक से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक कोई सिखा दे हमको ढंग से, तो है ना। तो अपना फोकस भी उसी पे रहता है कि एक करो, लेकिन ऐसा करो कि फिर वो एक के बाद में तुमको 1000 मिले चाहे 10,000 मिले, तुम उनको उड़ा के फेंक दो। वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। क्लियर है? तो वैसे मजेदार चैप्टर रहने वाला है आज। और चैप्टर जब है तो फिर चैप्टर को सीखेंगे पहले। कुछ वो भी सीखेंगे जो हमारे शायद एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है नॉलेज के पॉइंट से। और कुछ वो सीखेंगे जो एग्जाम में काम आने वाला है, तो दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, बेसिक तरीकों को समझते हैं। तो मेरे को ये बताओ, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं? टोटल डायरेक्शन कितनी है, जल्दी बताओ। कुल दिशाएं कितनी होती हैं? जल्दी, सबके मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डायरेक्शन कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी हैं? 4, 8, 10, 34। अच्छा, कौन से गोला से आए हो तुम? 34 दिशाएं कहाँ सुनी तुमने? हम्म। जब बात आती है कि टोटल डायरेक्शन कितनी है, कुल दिशाएं कितनी है, आपका जवाब होगा 10 बस। ठीक है? कितनी होती है कुल दिशाएं? 10 होती हैं। लेकिन हम 10 दिशाओं पर बात नहीं करते, हम 10 दिशाओं पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि अगर मैं बात करूं, ऐसा माना जाता है 10 दिशाओं का ज्ञान एक शख्स को था, वो था रावण। वो 10 दिशाओं का ज्ञाता माना जाता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। लेकिन अपन रावण नहीं है, तो अपन 10 दिशाओं पे बात नहीं करते। हम जिन डायरेक्शन की बात करते हैं, जिन दिशाओं पे चलते हैं, जिन दिशाओं पे घूमते हैं, वो है 8। क्लियर है? ये वो 8 दिशाएं होती हैं जिन पर हम घूमते हैं। और उन 8 दिशाओं के व्याप पर अगर मैं बात करूं, तो उसमें कुछ मेन डायरेक्शन होती है। मेन का मतलब होता है मुख्य दिशाएं। 4 होती हैं मुख्य दिशाएं और 4 होती हैं उप दिशाएं, यानी कि सब डायरेक्शन। इन सबको मिलाकर बनती है हमारी ये 8 दिशाएं। क्लियर है? इतना पॉइंट पहले ये बताओ, देखने ही क्यों है? यहां तक क्लियर है? टोटल डायरेक्शन 10 होती हैं। अपन जिन डायरेक्शन पे बात करते हैं, जिन डायरेक्शन पे घूमते हैं, वो 8 होती हैं। इसमें मुख्य दिशाएं होती हैं 4 और उप दिशाएं होती हैं 4। सब डायरेक्शन होती हैं 4। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला थ्योरी पार्ट नहीं मिलेगा किसी भी किताब को उठा लेना, कोई भी पब्लिकेशन की, उसमें जल्दी से तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा नाम पे चर्चा करेंगे कि मेन डायरेक्शंस कौन सी हैं और सब डायरेक्शंस कौन सी हैं। अब इस पे दोनों तरीके के विद्यार्थियों से मैं पहले बात करना चाहूंगा, खासतौर पे सबसे पहले उन विद्यार्थियों से जिन विद्यार्थियों को सारी चीज सिर्फ इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं जानते। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्शंस के नाम हिंदी में जान लो, क्योंकि ये लाइफ में नॉर्मली यूज करने वाले वर्ड्स हैं और इनको आपको दोनों भाषाओं में आना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपसे कोई मान लो फैमिली के अंदर बुजुर्ग या बाहर कोई ऑटो वाला कोई भी अगर आपसे उस डायरेक्शन का नाम हिंदी में लेता है, तो आप वहां पर ये नहीं शो कर सकते कि हमको नहीं पता। उसमें आप ये नहीं बता पाओगे कि मैं इंग्लिश में जानता हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। उसमें ऐसा लगता है कि ये पढ़ा लिखा ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक पढ़े लिखे को इतना तो पता होता है कि इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी हिंदी क्या है। ठीक है? तो बेसिक जो है वो आपको इंग्लिश की हिंदी पता होनी चाहिए। सेम तरीका हिंदी वालों पे अप्लाई होता है। जितने भी हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको दिशाओं के नाम इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे घर के अंदर छोटा सा बच्चा भी जो है वो इंग्लिश में बोलेगा, तो उसके सामने तुम ये नहीं कह सकते अरे हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, हमको नहीं पता क्या होती है। ठीक, तो ऐसा एहसास कराओगे कि पढ़े ही नहीं थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो। जो आप जनरल लाइफ के अंदर यूज करते हो शब्द, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते कि आप कौन से मीडियम से पढ़ के आए हैं। वो जो नॉर्मल है, तो उसको आप दोनों भाषाओं में जान लें तो बेहतर होगा। इसीलिए मैं आपको जो ये दोनों दिशाएं बताऊंगा, ये सारी की सारी दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि तुम एक बार दिमाग में अपने बैठा लो कि किस दिशा को क्या कहते हैं। क्लियर है? उप होता है कोमल, सब डायरेक्शन मतलब उप दिशा।
तो पहले बात करते हैं मेन डायरेक्शन यानी कि मुख्य दिशाएं। चार मुख्य दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। क्लियर रहेगा? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये होती है आपकी चार दिशाएं जिनको कहते हैं मुख्य दिशाएं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम। दैट इज द फोर डायरेक्शन। फिर आती है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन मतलब उपदिशा, जो इन्हीं डायरेक्शन को मिलाकर बनाई जाती है। इन्हीं डायरेक्शन को मिलाकर बनाई जाती है इन द सेंस नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर बनती है नॉर्थ ईस्ट, पहले वाली जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। फिर साउथ और ईस्ट को मिलाकर बनती है साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। फिर साउथ और वेस्ट को मिलाकर बनती है साउथ वेस्ट जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। एट लास्ट नॉर्थ और वेस्ट को मिलाकर बनती है नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। इज दिस क्लियर? ये उपदिशाएं इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इन्हीं दिशाओं को मिलाकर बनती हैं। नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट बन रही है, साउथ ईस्ट को मिलाकर साउथ ईस्ट बन रही है, साउथ वेस्ट को मिलाकर साउथ वेस्ट बन रही है, नॉर्थ वेस्ट को मिलाकर नॉर्थ वेस्ट बन रही है। उत्तर के साथ पूरब जोड़ दिया है, दक्षिण के साथ पूरब जोड़ा है, और दक्षिण के साथ पश्चिम, तो उत्तर के साथ भी पश्चिम। क्लियर है? हाँ या ना? आठों दिशाओं के नाम जल्दी बताओ। आठों दिशाएं क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा सा चलते हैं इन आठों दिशाओं पे कौन सी दिशा किस तरफ होती है उस पर बात करते हैं। ये होती है आपकी मुख्य चार दिशाएं, ये होती है आपकी मेन डायरेक्शन, ऑल फोर मेन डायरेक्शन। सबसे ऊपर वाली ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। ऊपर उत्तर होगी मतलब नॉर्थ होगी, उत्तर के विपरीत में दक्षिण होगी मतलब ईस्ट साउथ होगी, दाई तरफ पूरब होगी और बाई तरफ पश्चिम होगी। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पे पूरब और बाएं पे पश्चिम। ठीक है? नॉर्थ टॉप पर है, देन उसके ऑपोजिट में साउथ है, राइट हैंड पे ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। ये आपकी ऑल फोर डायरेक्शंस होती है। क्लियर है? यस और नो? चारों दिशाएं बना लोगे। अगर आपसे कोई कहता है उत्तर की तरफ चलना है तो किधर चलना है, साउथ की तरफ जाना है तो किधर जाना है, पूरब में जाना है तो किधर जाना है, एंड वेस्ट की तरफ जाना है तो किधर जाना है। इन दिशाओं के साथ में जब कुछ दिशाएं और आकर मेल बनाती हैं, जैसे जो चार दिशाएं उपदिशाएं होती हैं, वो कैसे मेल बनाती हैं उस पर बात करते हैं। ये होती हैं वो फोर डायरेक्शन जो आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। कैसे? नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूरब, इनके बीच में एक डायरेक्शन आकर बनती है, उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। सेम तरीका आता है यहां पर, ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट, इनके बीच की दिशा कहलाती है साउथ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूरब। क्लियर है? फिर आता है ये, इस पॉइंट को बोलते हैं साउथ और इस पॉइंट को बोलते हैं वेस्ट, इन दोनों को मिलकर बनता है साउथ वेस्ट जिसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ये पॉइंट होता है वेस्ट और ये पॉइंट होता है नॉर्थ, इन दोनों को मिलाकर बनता है नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी होती हैं आठ दिशाएं और ये आठों दिशाओं के नाम हैं। कौन सी दिशा किस तरफ है इसका पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से ड्रॉ करके मेरे को बता दो कि सर हो गया है। ठीक है, जल्दी। हाँ आशुतोष बताओ क्या रह गया दोस्त, जल्दी है ना, बता दो मेरे को एक बार क्या क्या रह गया है। तो समस्याएं बहुत हैं। डन। एनईएसडब्ल्यू का यही बताया मैंने मानसी, ये जो लिखी हुई है इन्हीं के यही लिखे हैं एनईएसडब्ल्यू। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये जो चार दिशाएं इन्हीं के नाम है एनईएसडब्ल्यू। ठीक है? और बची हुई जो है वो सब डायरेक्शन है, जो कोनों पर आ रही है वो सब डायरेक्शन है। अभी सब पे आ जाऊंगा उस पर। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, यहां तक क्लियर है? चले आगे। जल्दी मेरे लाल। गुड। चलिए, आठ दिशाएं ये होती हैं। दो दिशाएं कौन सी होती है? एक होती है ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, एक होती है नीचे की तरफ जिसको बोलते हैं पाताल की तरफ। ठीक है? टॉप और बॉटम उसको कंसीडर नहीं करते हैं अपन। इन चारों दिशाओं पे घूमते हैं और जो ऊपर आसमान की तरफ और नीचे पाताल की तरफ होती है उसको कंसीडर नहीं करते। क्लियर हो गई कौन सी होती है दोनों रिमेनिंग? उनको मिलाकर बनती है 10। चलो, तो अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, कैसे करेंगे। अब पहले से डिसाइडेड है दोस्त, इसमें दिक्कत होगी तो डेफिनेटली दिक्कत होगी।
लेकिन जितने लोगों को लग रहा है कि मैं कर लूंगा, जितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि मजा आएगा और आप सिखा दोगे सर, उनको सीखने को मिल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसने पहले ये डिसाइड कर रखा है कि इसमें दिक्कत होगी, उसको तो देखो डेफिनेटली दिक्कत होगी, उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही दिमाग में रख रखी है अपनी इमेज। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब अपन 2-3 वर्ड्स पे बात कर लेते हैं, शब्दों पर बात कर लेते हैं। कभी कभी आपको इंग्लिश में एक शब्द देखने को मिलेगा राइट साइड, कोई इंसान राइट साइड पे गया, या फिर लिख कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, घड़ी की सुई की दिशा में गया। इंग्लिश में कभी भी राइट साइड आ रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, दोनों का मतलब एक होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है ना? चाहे वो राइट साइड बोले चाहे वो क्लॉकवाइज बोले, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हिंदी में उसी चीज को बोल देगा दाईं ओर, घड़ी की सुई की दिशा में। एक और शब्द यूज करता है जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। इन सभी का मतलब एक होता है, तो इन पर किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है? मैं इसीलिए बार बार इंग्लिश हिंदी दोनों को लेकर चल रहा हूं, ताकि जिनको भी आता है दोनों में सीख लो। ये सामान्य से शब्द हैं, राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, ये भी अगर नहीं पता है तो फिर हम बहुत ज्यादा पीछे हैं बाकियों से। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, जहां पर आपको कई बार वो यूज करेगा लेफ्ट साइड, कई बार यूज करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लेफ्ट साइड बोल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, दोनों का मतलब सेम है। सेम वो अगर अपन बात करें तो बाईं ओर, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या वामावर्त, इनको यूज कर रहा है तो ये भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सारे के सारे एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है किशोर, आकाश? ठीक है। तो कई बार वो ऐसा बोलेगा दाईं ओर गया, कई बार वो ऐसा बोलेगा दक्षिणावर्त गया, कई बार वो ऐसा बोलेगा बाईं ओर गया, कई बार वो ऐसा बोलेगा वामावर्त गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है सर, दोनों का दोनों मीनिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे गया है। ठीक, बाकी बता दो, अंजलि, नंदनी, गोविंद, किशोर, सपना, गोविंद के अलावा बाकी किसी का भी मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया है ना? लगभग 500 550 लोगों में अगर ये 5 या 7 ही हैं जो हाँ बोल सकते हैं, तो या तो ना बोल दो तुम लोग, तो कम से कम मैं दोबारा कुछ बोलूं, और आ गया तो मैं आगे चलूं। आ गया है? चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप लोगों ने इतनी जहमत उठाई लिखने की। ठीक, चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे और बेसिक से बात करेंगे। देखो एग्जाम पॉइंट से अगर अपन बात करते हैं तो पेपर में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है, उस पर बात कर लेते हैं। पेपर में आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछता है, शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछता है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसके अलावा फेसिंग डायरेक्शन पूछता है कि कौन सी दिशा की तरफ फेस कर रहा है। और एक एंगल के बिहाफ पर रोटेशन देकर पूछता है कि फेस कहां है। एंगल से फेस का कनेक्शन, एंगल देगा, एक इंसान होगा जो घूम रहा होगा बार बार, और उसके हिसाब से अगर बात करें तो वो ये पूछेगा कि कौन सी दिशा में देख रहा है। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं लगातार। इनके अलावा किसी भी एक बिंदु के रेस्पेक्ट में दूसरे बिंदु की स्थिति एंड ऑल वो क्वेश्चन होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। बट इन 4 को हम पूरी तरह से सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 4 हमारी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने वाला है, ये तय है। 5वां कुछ नहीं आएगा, इन्हीं 4 में से कोई एक आएगा। ठीक है। शेडो पे बात करेंगे, बट इतनी नहीं आती, अब शेडो बंद हो गई यानी। बट ये 4 टाइप आते हैं, शेडो पढ़ाऊंगा, बट मेन जो टाइप रहेंगे वो 4 रहेंगे, जो मेन जो सीखने वो ये 4 ही सीखने। क्लियर है? अब अगर पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो कोई अगर बोलेगा मेरे से कि मेरा कोई इंसान है वो उत्तर की तरफ गया, तो उत्तर होता है ऊपर। कोई कह रहा है नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ होता है ऊपर। ठीक है। ईस्ट गया तो ईस्ट इधर होता है, पूरब इधर होता है। कोई कह रहा है साउथ गया तो साउथ इधर होता है, दक्षिण नीचे होता है। कोई कह रहा है वेस्ट गया तो वेस्ट इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। मतलब आपको दिशाएं पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये ही नहीं पता कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है ना? शेडो में सन वाले ही क्वेश्चन होते हैं दोस्त, बिना सन के शेडो नहीं बनती। सो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखेंगे। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको तुम आराम से कर सकते हो। तो एक बार पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं तुमको इसको लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, आराम से निकालो। मैं एक बार देख लेता हूँ, सुनिए सुमित, इसको निकालो। हाँ अंकित, आराम से ट्राई करो।
देख लें कितना आएगा। चलिए समझते हैं। बहुत आराम से एक एक पॉइंट पकड़ेंगे और एक एक पॉइंट पकड़ के इजीली कर लेंगे। ठीक है, मैं तुमको बता दूं, बहुत बहुत आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर उसमें, बस समझने के ऊपर है। अगर ध्यान से सुनोगे चीजों को तो आराम से कर लोगे चीजों को, अगर सुनोगे ही नहीं तो करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सुनने को तैयार हो, सुनते टाइम जवाब भी देना पड़ेगा अगर सीखना है तो। पहला पॉइंट लिखा है, यदि ए बी के दक्षिण में, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, बी के दक्षिण में मतलब बी अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु बी है, ये वाला बिंदु बी है, तो ए इसके दक्षिण में है, साउथ में, तो दक्षिण अभी तो बात करी थी, दक्षिण नीचे की तरफ था, तो ए नीचे की तरफ आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बताओ, इस पहले पॉइंट को ड्रॉ करने में किसी को भी इस पहले पॉइंट को ड्रॉ करने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई परेशानी? एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं है, दैट्स गुड। अब सेकंड पॉइंट बना लो, आगे लिखा है और सी बी के पूरब में है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी का पूरब इस तरफ होगा, पूरब अभी बताया था, ईस्ट कहां है? इधर है, तो ये आ गया सी। यहां तक क्लियर है? कर लिया सबने? सी बी के पूरब में आ गया तो बी के ईस्ट में आ गया, बस खत्म। अब हमेशा याद रखो, जब भी किसी भी बिंदु के रेस्पेक्ट में आपसे कोई चीज पूछ रहा है, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है, किसी भी बिंदु के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, तो जिस बिंदु के संदर्भ में पूछ रहा है, जिस बिंदु के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, आप उसको केंद्र बना लो। क्या कर लो? केंद्र, मतलब सेंटर। तो सी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, सी के संदर्भ में, इन विच डायरेक्शन ए विद रेस्पेक्ट टू सी, तो सी के संदर्भ में, सी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये हो गया। अगर इसके संदर्भ में पूछ रहा है तो ये केंद्र है, और केंद्र है तो फिर ए की स्थिति में बतानी है, मतलब ये बतानी है। ये दिशा का नाम बताओ क्या था जल्दी से, अभी लिखवाए थे सारे नाम। ये कहलाती थी दक्षिण, मतलब साउथ, ये कहलाती थी वेस्ट, मतलब पश्चिम, तो इन दोनों के बीच की दिशा कहलाएगी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? ऑप्शन सी, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकर मैंने समझाने का प्रयास किया, पहला आपको खाली बस दिशाएं क्लियर हो जाएं कि कौन सी किधर की तरफ है। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे शायद बात करनी भूल गया, तो मुझे बात करनी थी। यहां तक तुमको सब कुछ क्लियर था, कोई दिक्कत तो नहीं थी? पहले ये बताओ जल्दी मेरे लाल, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी को? नहीं थी ना? चलो, तो मेरे को एक दिक्कत है, मेरे को ये बताओ कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा को नॉर्थ ईस्ट क्यों कह रहे हैं हम, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहे, या इसको हम ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोल रहे, या इसको हम वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोल रहे, या इसको हम वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गुड प्रवीर। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लेते हैं इसलिए, चलो बहुत बढ़िया है ना। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आओगे, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्लॉकवाइज आपने ले लिया नॉर्थ ईस्ट। जब ईस्ट से साउथ की तरफ आओगे तो क्लॉकवाइज तो ये बनेगा ईस्ट साउथ, तो साउथ ईस्ट क्यों है? क्लॉकवाइज में वेस्ट नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ वेस्ट क्यों है? क्यों भाई? क्लॉकवाइज तो काम खत्म। क्यों कुणाल? चलो देखो, होता क्या है, आप लोगों ने दो चीज, एक चीज का नाम सुना होगा, पोल सुना है ना, ध्रुव, हिंदी में दो पोल होते हैं अपने, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सुने हो? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पहले आएगा ऐसा नहीं होता, समझो लॉजिक है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब भी हमें कोई दिशा ज्ञात करनी होती है, जब भी हमें कोई डायरेक्शन पता करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिशा को पोल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, ध्रुव के संदर्भ में निकालते हैं, इसलिए पोल को पहले लिखते हैं और दिशा को बाद में। नॉर्थ एक पोल है इसलिए पहले आता है, ईस्ट एक डायरेक्शन है तो बाद में आती है। आप किसी अनजान जगह पे खड़े हो, एक नई जगह पे खड़े हो जहां आपको नहीं पता पूरब कहां है, पश्चिम कहां है, उत्तर कहां है, दक्षिण कहां है, आप क्या करते हो आज के टाइम पे? आप तुरंत मोबाइल निकालते हो, उसमें कंपास खोलते हो, करते हो ना, और कंपास खोल के बताते हो, अच्छा एन इधर मिल गया, एस इधर मिल गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, तुरंत बताते हो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा। तो वो ईस्ट वेस्ट निकालने के लिए पहले तुमको क्या करना पड़ा, पोल ढूंढने पड़े उस जगह पे। जैसे ही तुमने पोल देख लिया, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ऑटोमेटिकली तुमको डायरेक्शन पता चल गई कि दिशा ये है। क्लियर है?
तो जब भी कोई डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो फिर किससे करते हैं, पोल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये पॉइंट मेरे को बताना था, थोड़ा तुमको पता रहे नॉलेज पॉइंट से, कल को अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये क्यों पहले लिख रहे हैं तो तुम उसको लॉजिकली आंसर कर पाओ। ये मत करना कि ये पहले आता है, ये क्लॉकवाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रहेगा आगे से, हाँ या ना? गुड, चलिए बेहतर है। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपन ना। देखो ये अपन ने बेसिक क्वेश्चन किया था, इसमें लास्ट पॉइंट अगर ना समझ में आया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है, जिसके संदर्भ में पूछता है, उसको केंद्र बनाते हैं। तो सी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, सी के संदर्भ में पूछ रहा है, सी को केंद्र बिंदु बना लिया। जब सी को केंद्र बनाया तो ये दिशा उत्तर हो जाएगी, ये दिशा दक्षिण हो जाएगी, ये दिशा पूरब हो जाएगी, ये दिशा पश्चिम हो जाएगी, इस दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पूरब, इसका नाम हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली दक्षिण पूरब, इसका नाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली दक्षिण पश्चिम। तो इसलिए ये आंसर आ गया था दक्षिण पश्चिम। एक इस तरफ है, इस तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्लियर है? तो हमेशा क्या करते हैं, उसको सेंटर बना के ऑटोमेटिकली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ये याद रहेगा ना कि क्या करना होता है, जो भी बिंदु के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके संदर्भ पूछ रहा है, उसको सेंटर बनाओ, उसको केंद्र बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो इसको निकालो, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें वैसे तो तुमसे सिर्फ दिशा पूछी है, लेकिन तुम मुझे दूरी भी बताओगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ दिशा पूछी है, तुम मुझे दूरी भी बताओगे साथ में, कितनी दूरी पर है, दोनों पॉइंट बताओगे तुम मुझे, दिशा के साथ दूरी भी। निकालो आराम से। चलो अभी बात कर ले दोस्त। 3 किलोमीटर ईस्ट आ रहा है सबका, सभी का उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है कि 3 किलोमीटर ईस्ट में होगा, 3 किलोमीटर पूरब में होगा लगभग मेरे पास। एक बार अपन ड्रॉ करते हैं, एक एक स्टेप करके मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब दे देना। खासतौर पे वो जिनसे ना हुआ हो या फिर आंसर आ भी गया हो, तब भी पहले एक दो क्वेश्चन पे जवाब दे दो, क्या पता आपका आंसर गलत हो तो आपको सही वाला समझ में आ जाएगा। राहुल 7 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। मान लो इस बिंदु से राहुल चल रहा है, किसी भी जगह पे आप ले सकते हो अपनी कॉपी पे। उत्तर मतलब ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, कितना 7 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर नॉर्थ। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोस्त? ये बताओ, 7 किलोमीटर उत्तर में आ गया, 7 किलोमीटर नॉर्थ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को इस पहले पॉइंट में? राइट लेफ्ट अभी बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ, 7 किलोमीटर क्लियर हो गया? अब जिसको भी राइट लेफ्ट में दिक्कत हो, एक काम कर लिया करो, जिस तरफ इंसान जा रहा है उस तरफ खुद को रख लिया करो कि अगर मैं ऊपर जा रहा होता, मैं ऐसे जा रहा होता, तो मेरा राइट क्या होता, ये होता। तो लिख लिया करो, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट। इतना काम हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी राइट लेफ्ट में। फिर जिस तरफ इंसान जा रहा है मैंने उस तरफ अपने आप को देखा और मैंने कहा मेरा दायां हाथ इधर है, मेरा बायां हाथ इधर है, तो मेरे दाएं पे दायां, मेरे बाएं पे बायां। ये काम कर लोगे? ठीक है। अब मुझे पता है आगे कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला गया। राइट में कितना गया? 3। तो राइट किधर है? इधर है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, राइट में आ गया 3। ये पॉइंट क्लियर है दोस्त? दाईं तरफ 3 आ गया। अब जब वो ऐसे जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, मैं अपने आप को रखूं, मैंने कहा मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ नीचे की तरफ आएगा, राइट नीचे होगा, और मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आएगा, लेफ्ट ऊपर होगा। मैंने फिर लिख लिया। यहां तक क्लियर? राइट नीचे की तरफ और लेफ्ट ऊपर की तरफ। इसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला गया। अगेन ही टर्न टू राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। तो फिर वो 7 किलोमीटर जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आएगा दोस्त। ये बताओ पहले हमको, जितना ऊपर की तरफ गया था उतना ही नीचे की तरफ आएगा, हाँ या ना? सेम पॉइंट पे आएगा। जितना 7 ऊपर गया था 7 नीचे आ गया। चला था यहां से पहुंच गया यहां पर, चला था यहां से पहुंच गया यहां पर। ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है? शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? इस बिंदु से इस तरफ की दिशा कौन सी दिशा होती है? पूरब दिशा। अभी लिखवाई थी। कितनी दूरी पर है अगर कोई पूछेगा तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, यहां पर इजीली तुम निकाल सकते हो। चलो बहुत बढ़िया कि आपको आ गया समझ, तो अच्छी बात है दोस्त। देखो समझना आपको, ये मेरा समझाना कुछ वो नहीं है, मेन आपका रोल है ना? तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, तो हम इसी को करेंगे। तो अब मेरे को पहले ये बताओ, ट्रिक सीखनी है इसकी।
एक ऐसी ट्रिक जिससे डायग्राम बनाना ही ना पड़े, लेकिन ट्रिक मैं तभी सिखा पाऊंगा दोस्त जब थोड़ा, समझ रहे हो ना, रिपीट रिपीट नहीं चलेगा, साथ दोगे, हर एक लाइन पर मेरे को जवाब दोगे, मैं ट्रिक सिखा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसी ट्रिक जो विद इन सेकेंड आंसर लाएगी और कभी डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो कोई लोग मुझसे कह रहा है 3 किलोमीटर कहां से आया, तो दोस्त ये जो दूरी है 3 किलोमीटर की दूरी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की भी दूरी यही होगी, तो ये 3 किलोमीटर की दूरी है, यहां से 3 आया कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, इसलिए 3 आया था। चलो अब मैं ट्रिक पे बात करता हूँ। ट्रिक के लिए क्या करना है, मेरे साथ में पहले 4 दिशाओं के नाम अपनी कॉपी पे लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, चारों दिशाओं के नाम ऊपर लिख लो अपनी कॉपी पे, जल्दी से लिख गए, हाँ या ना? ठीक, अब इसके बाद में अपने को करना क्या है, हाँ सेम पैटर्न पे लिखना है, ये याद रखना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, राहुल 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो उत्तर में 7 लिख दो, जिस तरफ गया उस तरफ। नॉर्थ में गया 7, तो नॉर्थ में 7 लिख दो। क्लियर हो रहा है? मैंने 7 यहां क्यों लिखा, जल्दी बताओ। इसके नीचे मैंने 7 क्यों लिखा, ये समझ में आया? क्योंकि उसने बोला, वो बोलता ईस्ट में गया तो मैं ईस्ट में लिखता, वो कहता साउथ में गया तो मैं साउथ में लिखता, वो कहता वेस्ट में गया तो वेस्ट में लिखता, जहां वो बोलेगा वहां लिख दूंगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब सोचो अगर तुम अपनी कॉपी के सामने बैठो, ये नॉर्थ है, दाईं तरफ मुड़ेगा, दायां हाथ किधर है, इधर है, इधर कितना चला जाएगा, जितना बोल रहा है, कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, तो 3 लिख दो इधर। सेकंड पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ दोस्त? जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन खत्म हो जाना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर खड़ा था ईस्ट पर, फिर दाईं तरफ मुड़ेगा, फिर दाएं हाथ की तरफ, कितना चला गया 7 किलोमीटर, बस इतना ही गया है, इसके आगे नहीं गया। वैसे ये ट्रिक में बैंक वगैरह में बताता हूँ जहां स्पीड का बहुत रोल होता है, बट मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग भी इसको इजीली कर पाओ। क्लियर है यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन के अंदर जब इतना हो गया, बात खत्म हो गई, और कुछ दे नहीं रखा। हर क्वेश्चन के अंदर तुमको एक ही काम करना है, नॉर्थ और साउथ को घटा लो, ईस्ट और वेस्ट को घटा लो, हर क्वेश्चन में सेम काम। नॉर्थ और साउथ को घटाया तो 7 से 7 घट गया, ईस्ट और वेस्ट को घटाया, वेस्ट में चला ही नहीं, ईस्ट में बचा 3 किलोमीटर ईस्ट आंसर हो गया, खत्म। यही आ रहा था डायग्राम से भी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी प्रिया मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जांपल लेकर ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा, है ना? तो इसको निकालो आप लोग, मैं बताता हूँ फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। ऑप्शन सी, कोई डेटा नहीं है मेन्यू। और वैकेंसी का क्या करोगे दोस्त, पढ़ तो आप रहे नहीं, चैप्टर का पूरा मेन कॉन्सेप्ट छोड़ के आपका फोकस वहां है। चलिए बात कर लें, सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूं तुमको, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों दिशाओं के नाम लिख लिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। पहली स्टेप क्लियर है? किसी को इसमें दिक्कत, जल्दी बताओ। ये काम हो जाएगा, जितने लोग को नहीं आया था या किसी को कोई दिक्कत थी किसी भी स्टेप में, मेरे को इस बार जवाब दे देना, मैं सिखा दूंगा, वरना फिर लास्ट में कुछ ना कुछ लिखोगे, फिर मैं सुनूंगा नहीं, पहले बता रहा हूं। अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। अगर अपन बात कर रहे हैं इससे, तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अपनी नौकरी पर जाने के लिए 3 किलोमीटर पश्चिम में गया, कहां गया, पश्चिम में। 3 किलोमीटर किधर गया, वेस्ट में गया, तो सबसे पहले वेस्ट में लिख दो 3। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी पहले पॉइंट पे, जल्दी बताओ। 3 किलोमीटर वेस्ट में गया तो मैंने वेस्ट में लिख दिया, हाँ बिल्कुल 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 वत्स, ठीक।
उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। आगे कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण में मैंने 4 लिख दिया। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? जल्दी। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि साउथ में 4 जा रहा है, तो मैंने साउथ में 4 लिख दिया। देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, तो साउथ की तरफ मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि फिर से देन ही टर्न टू वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर तथा फिर पश्चिम की ओर मुड़ के 5 चला जाता है, फिर पश्चिम में 5 आ गया। यहां तक क्लियर है दोस्त? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत यहां तक की वैल्यू में किसी में भी 3 4 5 कोई भी वैल्यू को लेकर? आई होप नहीं होगी, डायरेक्टली मेंशन कर रखी है डायरेक्शंस उसमें। उसके बाद लास्ट में आपसे ये कहता है कि फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। पश्चिम पे खड़ा है कोई आदमी, सोचना इस जगह पे खड़ा है, दाई तरफ लेगा, इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना? पहले ये बताओ। आप अगर अपनी कॉपी पे मेरे साथ लिख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, कि आपकी कॉपी में भी सेम सिचुएशन बन रही होगी और आपकी कॉपी का भी दायां हाथ आपका इस तरफ जा रहा होगा ऑटोमेटिकली, है ना? जब हम इधर जाएंगे तो इधर तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम लौट के इस कोने पे पहुंच जाएंगे हमेशा। जैसे हम इसका राइट लेंगे तो आगे तो कुछ है नहीं, तो हम लौट के इस कोने पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4। क्लियर है मेरे लाल यहां तक? ठीक है, गुड। अब कुछ नहीं करना अपने को, क्या करेंगे? 4 के नीचे 4 आ गया, ईस्ट में कुछ गया नहीं, 0 लिख भी सकते हो, साउथ में 4 ही है, और इसमें 5 और 3 8 है। हर प्रश्न की तरफ इस प्रश्न में भी क्या करने वाले हैं? सेम काम करने वाले हैं। बोले क्या करना है सर? नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालो, ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकालो। नॉर्थ और साउथ को घटाया, 4 में से 4 0 बचा। ईस्ट और वेस्ट को घटाओगे, ईस्ट में चला ही नहीं तो वेस्ट में बचा 8। 8 किलोमीटर वेस्ट यही आ रहा था, ऑप्शन डी 4th। चलो बहुत बढ़िया, है ना? दैट्स गुड, यही है, बहुत शानदार। चलो मैं एक बार दोबारा कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन दोस्त ऐसे काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर या तो 2 ही क्वेश्चन करेंगे अपन, अगर आप इतना इंतजार करेंगे आखिरी होने का तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। फिर से मैं एक एक लाइन पढ़ ले रहा हूँ, अगर बता सको तो बता देना। 3 किलोमीटर पश्चिम में गया तो पश्चिम में लिख दो। यहाँ तो साफ साफ दिशाओं के नाम दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर दक्षिण में गया है 4 तो दक्षिण में लिख दो, और फिर पश्चिम में गया है 5 तो फिर पश्चिम में लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन तभी करवाऊं जब ये क्लियर हो। इसके बाद बोल रहा है फिर दाईं तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर चढ़ा गया। वेस्ट पे खड़ा है, पश्चिम पे खड़ा है, बायां हाथ इस तरफ है, दायां हाथ इस तरफ है। दाईं तरफ मुड़ा है मतलब इस हाथ की तरफ मुड़ा है। मैंने बताया जब इस तरफ जाओगे कुछ नहीं लिखा होता, जिधर कुछ नहीं लिखा होगा तो वो लौट के दूसरे कोने पर पहुंच जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ जल्दी से, कहां पे समस्या आ रही है? क्लियर है? सेम चीज दोबारा बताइए, मैंने कुछ और नहीं बताया, और इस बार सुना है तो शायद समझ में आ गया होगा। नॉर्थ में 4, ईस्ट में कुछ नहीं है, साउथ में 4, वेस्ट में 8। हर प्रश्न की तरह यहां भी नॉर्थ और साउथ को घटाएंगे, ईस्ट और वेस्ट को घटाएंगे, तो नॉर्थ और साउथ तो 0 बन जाएगा, ईस्ट में चला नहीं तो वेस्ट में बच गया कितना? 8 किलोमीटर वेस्ट। ये आंसर था। अभी क्लियर है? ऑप्शन डी, गुड। चलो इसको निकालो कितना आएगा, खुद से ट्राई करो इस बार। एक और नहीं, कई करवाऊंगा, करो तो पहले। नॉर्थ और साउथ हमेशा मोहित, ईस्ट और वेस्ट और कोई नहीं। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं उसको, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हाँ, वेस्ट का राइट हमेशा नॉर्थ होगा, नॉर्थ का लेफ्ट हमेशा वेस्ट होगा। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होगा, वेस्ट का राइट नॉर्थ होगा। चर्चा कर लें? चलो वही चीज लगाओगे, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम।
सबसे पहले साइकिल सवार 8 किलोमीटर पूरब में गया तो पूरब में उतार दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी 8 को यहाँ पे लिखने में? जल्दी बताओ। उसने बोला है कि 8 किलोमीटर ईस्ट में गया है, इसलिए मैंने ईस्ट में लिखा है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगेन आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर साथ जाता है। अब ईस्ट पे खड़ा है, बाएं मुड़ेगा इस तरफ जाएगा, ये बायां हाथ है, तो इस तरफ कितना जा रहा है 7, तो 7 लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत कि यही क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा? ये चीज क्लियर हो रही है क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? बस मेन यही है, अगर ये समझ में आ जाए कि यहां क्यों आ रहा है, यहां क्यों आ रहा है, उसके बाद कोई डाउट बचेगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, आफ्टर दैट क्या दे रखा है उसके बाद, फिर वह पूरब की ओर मुड़ के 10 गया तो पूरब में 10 लिख दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? भाई पूरब बोला था तो पूरब में लिखा, ईस्ट बोला था तो ईस्ट में लिखा, एंड अगेन लिखा उसके बाद दक्षिण में 7, तो मतलब ईस्ट के बाद में साउथ में 7 आ रहा है, तो साउथ पे 7, बस इतना ही बन रहा है, कुछ नहीं करना। और नॉर्थ पे 7 है, ईस्ट पे 18, साउथ पे 7 है और वेस्ट पे 0। क्या करोगे? हर प्रश्न की तरह नॉर्थ और साउथ को घटाओगे, 7 में 7 गया 0 बचा, तो वेस्ट में कुछ है ही नहीं, 18 में से 0 घटाओगे तो भी 18 ही बचेगा, तो बच गया 18 किलोमीटर कहाँ, ईस्ट में, पूरब में। यही आ रहा है, और मुझे लगता है अब सबके डाउट खत्म हो गए होंगे, कोई बच्चा ऐसा ना बचा हो कि जिसको कोई डाउट बचा होगा। क्लियर है मेरे लाल? बहुत बढ़िया मेरे लाल, ग्रेट, दैट्स गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसको डाउट हो इससे प्लीज क्लियर करने की कोशिश करना, हर एक स्टेप पे मेरे को बता देना, अगर एक आध कोई बचा हो, वैसे तो अभी कोई मेरे को दिख नहीं रहा एज सच, बट शायद हो सकता है कि एक आध कोई हो, तो बता देना, है ना? क्योंकि जो चुप होंगे उनका तो देखो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अभी लिखेंगे कि नहीं हुआ, एक दो होते हैं ऐसे। नंदनी अभी करते चलो, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ट्राई तो करो। नॉर्थ साउथ क्या चीज नहीं आ रही नंदनी? नॉर्थ से साउथ को घटाना नहीं आ पा रहा? खुशी कि कैसे घटाते हैं? देखो 7 में से 7 घटाओगे 0 ही तो बचेगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यस, इधर क्यों आ रहा है समझा नहीं मैं, किधर? मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में हर एक स्टेप बता देना आप मेरे को, अगर बताना चाहो तो, है ना? सुन लेना थोड़ा सा बस। एक पक्षी है 3 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो सबसे पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ में, कोई दिक्कत इसमें? इस पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को कि यहाँ क्यों लिख रहे हो सर 3? नॉर्थ पे क्यों लिखा है, ईस्ट पे क्यों नहीं लिखा, साउथ पे क्यों नहीं लिखा, वेस्ट पे क्यों नहीं लिखा? उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है फिर पश्चिम की तरफ 4 जाता है, तो वेस्ट में 4 लिख दो, कोई दिक्कत वेस्ट में 4 लिखने में? हाँ या ना? खुशी कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर बाद में आपका डाउट आएगा। उसके बाद आगे दे रखा है फिर साउथ में, देन टर्न टू साउथ एंड मूव 11, साउथ में 11 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? साउथ में 11, इसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं घूम के 4 चला जाएगा। अगर तुम अपनी कॉपी पे लिख रहे होगे तब समझ में आएगा, नहीं लिख रहे होगे तो नहीं आएगा। अगर लिख रहे होगे तो तुमको इतना दिख रहा होगा, अगर तुम साउथ की इधर कॉपी की तरफ, ऐसी कॉपी तुम्हारे सामने तुम्हारे रखी होगी, और साउथ पे अगर तुम देख रहे हो तो साउथ का बायां हाथ किस तरफ होता है? साउथ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका बायां हाथ ईस्ट की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ? तो कहां आ गया बायां घूम के? ईस्ट में आ गया, यस और नो? जल्दी मेरे लाल। ठीक, इतना करने के बाद में क्या करना है, हर प्रश्न में नॉर्थ और साउथ को आपस में घटाएंगे, बड़ा वाला जो उससे छोटा घटा दो, सेम ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाओ, जो बड़ा है उससे छोटा घटा दो। जब मैंने ईस्ट और वेस्ट को घटाया तब तो 4 में से 4 घट जाएगा, 0 बच जाएगा, लेकिन जब मैं साउथ और नॉर्थ को हटाऊंगा तो 11 में से 3 घटेगा, 8 बचेगा। अच्छा 8 कहां बचेगा, नॉर्थ में कि साउथ में, अपने आप बताओ? जब आप 11 में से 3 घटाओगे
तो 8 कहां बचेगा, साउथ में बचेगा कि नॉर्थ में बचेगा? बताओ दोस्त, किसका रिप्लाई चाहिए? पहले आप बताओ, फिर मैं इसको बाद में बताऊंगा। राम, किसका रिप्लाई चाहिए? जब मैंने 11 में से 3 घटाया 8 बचा साउथ में, क्यों? क्योंकि साउथ वाला ज्यादा है, जो ज्यादा है उसी में बचता है हमेशा, तो साउथ में बचा, तो 8 किलोमीटर साउथ आंसर है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, और जो नहीं आया वो पॉइंट बताना, सिर्फ ये नहीं कि नहीं आया, क्या नहीं आया वो भी बता देना साथ में कि ये नहीं आया, तो बेहतर रहेगा। ऑप्शन बी, सेकेंड। क्लियर है? हाँ या ना? मैंने डायरेक्शन ठीक से नहीं बताई? कैसे बतानी बताओ यार, ये तो खतरनाक डाउट आ रहा है पहले तो। एक है कि मैंने डायरेक्शन ठीक से नहीं बताई इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीज। तो बताओ क्या बताना है दोस्त, मैं उस पर आराम से रुकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन। मैंने तो बहुत आराम से कोशिश करी, मैंने तो सारी दिशाएं बनाई, सारी दिशाएं बताई, इनके बारे में बताया, और ये पॉइंट तुमको कोई नहीं बताएगा, पोल वाला जो मैंने तुमको बताया है। बताओ क्या दिक्कत है भाई डायरेक्शन में? किस किस को दिक्कत है डायरेक्शन में? नाम हिंदी इंग्लिश सब में बताएं। देखो अगर खाली टाइम पास करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन दोनों मिलके कर लेते हैं, लेकिन अगर सीखना है तो वैसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जो करना है वो करो। क्लास तुम्हारी है यार, पे तुमने किया है, मैंने थोड़ा किया है। चले आगे, चलो इसको निकालो, कितना आएगा? जल्दी से। ये कुछ लोग पूरे पढ़ाई का रिदम ही खराब कर देते हैं, अब क्या कर ले दोस्त। जहां मन करता है कि कुछ और ज्यादा बताओ, तो ये लग रहा है कि ट्रिक बताई क्यों, बेसिक से डायग्राम बनवा देते तुमको काफी रहता है, बस हो जाता काम। बहुत सोच समझ के चीजें बतानी पड़ेंगी, मुझे लग रहा है तुम्हारे बैच के अंदर सिर्फ सिलेबस करवाना ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा कुछ नया बताने की कोशिश नहीं करनी होगी इस बैच में। ये चीज मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रही है, सिर्फ सिलेबस सा करा दो, जो बेसिक तरीके हैं वही बता दो, काफी है। बिल्कुल। चलो बात कर लें एक बार। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट आता है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चार दिशाओं के नाम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। हर दिशा के हिसाब से वैल्यू, 3 किलोमीटर पूरब में गई तो 3 किलोमीटर पूरब में लिख दिया, फिर बाई ओर मुड़ी और 6 चली गई, तो पूरब का बायां इस तरफ है तो इस तरफ आकर 6 चली गई, फिर वह दाई ओर मुड़ी और 2 चली गई, अब नॉर्थ का दायां लेगी तो दायां इस तरफ है, 2 चली गई। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर उत्तर में तो 3 उत्तर में आ गई, और आखिरकार 5 किलोमीटर पश्चिम में, 5 पश्चिम में आई है। कुछ ऐसी वैल्यूज नोट हुई है, पहले ये बताओ। इस प्रकार से वैल्यूज नोट कर ली दोस्त, हाँ या ना? हो गई। अब कर क्या रहे हैं अपन, 6 और 3 9, 3 और 2 5, यहां 0 और यहां 5। हर प्रश्न की तरह इसमें भी हमने नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकाला, तो ईस्ट और वेस्ट का अंतर 5 में से 5 घटाओगे 0 बचेगा, साउथ में कुछ चला नहीं है तो नॉर्थ में बच जाएगा 9। 9 किलोमीटर नॉर्थ आ रहा होगा आंसर, ऐसा आ रहा है ऑप्शन डी के जैसा, फोर्थ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट भी चल रहा होगा कुछ लोगों के, वो ये चल रहा होगा, अगर ये 5 और 5 कटे ही ना, यहाँ 5 है वहां 15 हो, यहाँ 15 हो वहां 5 हो, यहाँ 5 हो वहां 50 हो,
उस सिचुएशन में क्या करेंगे जब दो जगहों पे वैल्यू बचे, है ना। एक दो लोगों का डाउट आ भी रहा था, मैं इसलिए इग्नोर भी कर रहा था क्योंकि मैं पहले इतना सिखाना चाहता था, जब इतना सीखो तब मैं आगे बढ़ूं। तो अगर इतना क्लियर है तो अब मैं आगे लेकर चलूं तुमको कि अगर ये दो दिशाओं में वैल्यू बचे तब क्या करने वाले हैं, उस टाइम पर क्या करेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तब आगे बढ़ सकते हैं। चले ठीक, तो यहां तक के बाद आगे बढ़ते हैं। इसको निकाल के देखो अपने आप से, पहले एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। ओके रजत, चलो इस पर बात कर ले दोस्त, समझ लें थोड़ा। एक क्वेश्चन समझाता हूँ फिर तुम लोग ट्राई करना, है ना, कि कैसे क्या करना होता है। पहले देखो, पहले मैं ना इसका बेसिक तरीका बताता हूँ, डायग्राम बना के सिखाता हूँ कि इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, इन वाले क्वेश्चंस का डायग्राम क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें और उनमें। यहाँ पे लिखा राहुल 6 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, तो मान लो राहुल यहाँ से चल रहा है, तो पश्चिम इस तरफ होता है, बाएं हाथ की तरफ, इस तरफ चलकर आ गया राहुल 6 किलोमीटर, हाँ या ना, पहले ये बताओ। 6 किलोमीटर राहुल यहाँ चल के आ गया, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी पहले पॉइंट में। थोड़ा सा जल्दी जवाब देना क्योंकि टाइम भी हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ एक आध क्वेश्चन तुम भी कर पाओ इसके बाद, तो थोड़ा सा मेरे को रिस्पॉन्स थोड़ा सा जल्दी कर देना दोस्त, ठीक है। अब अगर राहुल ऐसे चल के आ रहा है तो राहुल का राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ, दायां हाथ कहां होगा, ऊपर की तरफ, दायां ये। और कह भी क्या रहा है कि फिर वो दाएं घूमता है और 8 चला जाता है, मतलब ऊपर की तरफ राहुल 8 आ गया। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, ऊपर की तरफ 8 आ रहा है, तो बायां ये है, दायां ये है। अब यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद में कह रहा है कि फिर वो बाएं घूम जाता है और 9 किलोमीटर चला जाता है, मतलब बाएं मतलब इस तरफ, ये लेफ्ट है, इस तरफ 9 किलोमीटर चला जाता है, मतलब इधर की तरफ आ गया राहुल 9। यहां तक क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड। इसके बाद में अब वो ऐसे आ रहा था, तो दायां हाथ ऊपर, अपने आप को अज्यूम कर लिया करो, बायां हाथ नीचे। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि फिर दाएं घूम के 12 जाता है, दायां कहां, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मान लो 12 आ गया राहुल, यहां कहीं 12 चल के आ गया, ये पहुंच गया राहुल। क्लियर है, पहले ये बताओ डायग्राम, कोई दिक्कत डायग्राम के अंदर, फिर चर्चा करते हैं इस डायग्राम पे। ठीक है, गुड। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि यार राहुल ना शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, तो आप कहोगे सर दिशा तो मैं तुरंत बता देता हूं, ये दिशा है, और इस दिशा का नाम सर ये होता है, ये वाली दिशा आपने बताया था नॉर्थ होती है, ये वाली दिशा आपने बताया था वेस्ट होती है, तो उनके बीच की दिशा को मैं नॉर्थ वेस्ट कहूंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? दिशा कौन सी हो जाएगी राहुल की, नॉर्थ वेस्ट, यस और नो? कौन सी दिशा में होगा राहुल, नॉर्थ वेस्ट में होगा। शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। कोई पूछे कितनी दूरी पर होगा, तो दूरी के लिए आपको 8वीं 9वीं क्लास याद करनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, याद है? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब, ये हो जाएगा बेस आधार, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, तो वही हम इसमें प्रयोग करेंगे। और जब वही हम इसमें प्रयोग करेंगे तो हमको ये निकालना है h, तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, 12 तो ये है और 8 ये है, तो 12 और 8 टोटल कितना हो गया, 20, तो लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आधार का स्क्वायर। आधार 6 यहां तक है और 9 यहां तक है, तो 6 और 9 को अगर आपस में जोड़ोगे 15 बनेगा टोटल, तो ये कितना हो गया, बेस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर अपन बात करें, ये हो रहा है 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ये हो रहा है 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ये आ रहा है 625। ये 625 किसके बराबर है? एच के स्क्वायर के। यहां से एच निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 625, जो बराबर होगा किसके? 25 के स्क्वायर के। तो ये आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। 25 नॉर्थ वेस्ट कितने लोगों का आ गया? बेसिक तरीका है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो ये 8वीं क्लास वाला है कि कैसे निकालते हैं। 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा होगा, 25 नॉर्थ वेस्ट। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? तुम लोगों का फोकस पता नहीं, मेरे को लगता है आधे लोगों का कहाँ रहता है। अभी मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है मेरे लाल? इतना तो बताओ, फिर मैं ट्रिक पे भी आ जाऊंगा। और तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि वो होगा कि नहीं होगा, पहले ये तो बता दो। ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक। अब इसको ट्रिक से देख लें कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक से हो जाएगा। कैसे होगा अब बात कर लेते हैं, अगर यहां तक क्लियर है तब। ठीक है, चलो ट्रिक पर बात करते हैं। ट्रिक के लिए अपन ने मान लो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 दिशाओं के नाम दे रखे हैं। 4 दिशाओं के नाम पे अपने को वही वैल्यूज उतारनी, कुछ और नहीं करना। राहुल जा रहा है 6 किलोमीटर, कहां पर? वेस्ट में। उसके बाद दाएं घूम रहा है, अब वेस्ट का दायां लेगा आगे की तरफ, कुछ नहीं लिखा तो इस कोने पे लौट के आ जाएगा। कितना दे रखा है? 8। उसके बाद में नॉर्थ का बायां, इसका जब बायां लेगा, इस तरफ कुछ नहीं लिखा तो लौट के इस कोने पे पहुंच जाएगा। कितना? 9। फिर दायां लेगा, इस कोने पे आ जाएगा 12। इतना तो सबने कर लिया होगा, पहले ये बताओ ट्रिक के हिसाब से। हाँ या ना? स्क्रीनशॉट नहीं होते मनोहर। इतना तो सबने कर लिया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। अपन ने निकाला तो नॉर्थ में आ रहा है 20, अपन ने निकाला तो यहाँ वेस्ट में आ रहा है 15, है ना? अब हमको पता है सर, नॉर्थ का डिफरेंस जो हम लेते हैं वो साउथ के साथ में लेते हैं, बट साउथ में चला हो तब तो डिफरेंस लू। ईस्ट का जो डिफरेंस लेते हैं वेस्ट के साथ में लेते हैं, वेस्ट में चला हो तब तो डिफरेंस लू। यहाँ क्या अटक गई कहानी, डिफरेंस आ ही नहीं रहा। आंसर कैसे निकालें? जब 2 दिशाओं में वैल्यू बच जाए तो जिन 2 दिशाओं में वैल्यू बचती है वो तो हो जाती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। चेक कर लो, डायग्राम से भी नॉर्थ वेस्ट आई थी, हाँ या ना? डायरेक्शन क्लियर होगी कैसे निकालनी है? जब 2 दिशाओं में वैल्यू बचेगी तो वो तो हो जाएगी डायरेक्शन, सीधे सीधे दोनों दिशाएं हो जाएंगी मिलकर डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट हो गई डायरेक्शन। क्लियर है? अब अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो चुकी है तो हमको निकालनी है दूरी। जब 2 दिशाओं में वैल्यू बचे तो दूरी कैसे निकालते हैं वो नोट कर लो। जब भी 2 दिशाओं में वैल्यू बचेगी तो दूरी निकालने के लिए पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और दोनों को जोड़ के अंडर रूट में लिख दो, बस खत्म। ये होती है दूरी। हो जाएगा। जब कभी भी 2 दिशाओं में वैल्यू बचेगी तो इतना करना है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो अंडर रूट लगा दो, आंसर आ जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? बस इतना करना है, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, खत्म। ठीक, अगर समझ में आ गया तो इसको निकालो फिर एक अपने आप से, ताकि ये स्टार्टिंग पॉइंट वाले सारे तुमको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर अपन नेक्स्ट पे आगे बात कर पाए। निकालो भाई। शॉर्ट ट्रैक इजी तो लगा, बट सब कोई समझना कहाँ चाहते हैं, फिर आधे टाइम बहुत वेस्ट करवाते हैं। तो आगे के चैप्टर्स में मेरे को बहुत सोच समझ के तुमको बताना होगा। किसी को सुनना नहीं है, किसी को देखना नहीं है। नहीं निधि, गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया दीप्ति, करेक्ट है। आतिफ ठीक है, करेक्ट है। गौतम करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। दीपक चलो बात कर लें कितना आ रहा है। कुछ लोग पास में जाके गलत कर दे रहे हो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, चारों दिशाओं के नाम लिख के वैल्यू को लिखना शुरू कर दो। पूरब की ओर गया है 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ के गया 8 किलोमीटर,
फिर अपने कहाँ गए, बाएं मुड़े, बाएं मुड़ के चला गया 8, इसका बायां लेगा तो उस कोने पे पहुंच जाएगा 8, और फिर अंतिम बार बाएं मुड़ के 5। अच्छा ये वैल्यू लिखनी तो आ गई, पहले ये बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए, वैल्यू लिखनी तो आ गई होगी। अब वैल्यू लिखने के बाद कुछ नहीं करना मेरे लाल, वही करना है, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे को घटाओ। तो नॉर्थ और साउथ में 8 में से मैंने 5 को घटाया, 3 बचा, 3 कहां लिखूंगा, नॉर्थ के नीचे, क्यों, क्योंकि 8 ज्यादा है 5 से, इसलिए नॉर्थ के नीचे लिखा, अगर 5 बड़ा होता तो इधर लिख देता। सेम ईस्ट और वेस्ट को अगर निकालूंगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, कहां, ईस्ट में, क्यों, वेस्ट में क्यों नहीं, क्योंकि ईस्ट वाला ज्यादा है। इतना काम हो जाएगा दोस्त, जल्दी बताओ, क्लियर है ना, गुड। इसके बाद में क्या करना है, सिंपल सा फंडा है मेरे लाल, कि जिन दो दिशाओं में वैल्यू बची वो तो हो जाती है दिशा नॉर्थ ईस्ट, लेकिन दिशा तो पूछी नहीं। अब मैंने बताया था वैल्यू निकालनी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं 3 + 2 5 आंसर क्यों कर रहे हो भाई, अभी समझाया तुमको कि पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर जोड़ोगे और अंडर रूट लगाओगे। कोई जोड़ दे रहा है तो अंडर रूट नहीं लगा रहा है, कोई जोड़ रहा है तो स्क्वायर नहीं कर रहा है, पता ही नहीं क्या कर रहे हो। √13 आंसर आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, अंडर रूट 13। क्लियर है, गुड, चलिए ठीक है। तो अभी मैं एक बार एक 9th क्वेश्चन को कोई कह रहा था मेरे से रिपीट करने को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और किसी को लेफ्ट और राइट में दिक्कत थी तो मैं लेफ्ट और राइट की भी दिक्कत दूर करने की कोशिश कर दूंगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सबसे पहले तो लेफ्ट राइट वाले समझ लो, कुछ नहीं होता। जब ये 4 दिशाएं अपने सामने लिखोगे तो तुम्हारे दायां हाथ दाईं तरफ होता है, दायां बोलेगा तो इस तरफ चला करो, दाएं हाथ की तरफ, जब बायां बोले तो बाएं हाथ की तरफ, बस इतना चलना होता है। ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, और कुछ नहीं होता। अब कहीं से भी चल रहा है, मान लो वो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में लिख दो। उसके बाद वेस्ट में जा रहा है 4, तो वेस्ट में लिख दो। उसके बाद जा रहा है साउथ में 11, तो साउथ में 11 लिख दो। और फिर लेफ्ट में जा रहा है 4, अब साउथ पे था, लेफ्ट में, लेफ्ट इस तरफ लगा रखा है ना एरो, बाएं हाथ की तरफ, तो साउथ का लेफ्ट की तरफ होगा, ये होगा, कितना चला गया 4, खत्म। ईस्ट और वेस्ट का अंतर 0 आ गया, नॉर्थ और साउथ को घटाओगे, 11 में से 3 गया, 8 बचा, 8 साउथ में बचा, क्यों, क्योंकि 8 11 ज्यादा है 3 से, तो ये आ गया 8 किलोमीटर साउथ आंसर। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे हाँ या ना, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, कुछ भी निकाले हो जाएंगे, ठीक है, विद इन सेकेंड हो जाने चाहिए। एक बार इसको दोबारा देख लेना, अगर कोई छोटा मोटा डाउट बचा है तो दूर हो जाएगा, बट उसके लिए देखना पड़ेगा, वो शायद एक आधी लोग देखोगे जो सीरियस होगे, बाकी नहीं देखोगे, तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर बोल के टाइम खराब भी नहीं करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आता है वो यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछ रहा है अभी रिसेंटली पिछले 4 साल से किसी भी एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ही ये है, इसलिए पूरी क्लास मैंने सिर्फ इस टाइप पे लगाई है। अगर इसको एक बार समझ गए तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, वरना फिर दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। चलो, तो अभी की सभा को फिर नहीं रखते हैं, आज मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच सबको यार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच पलटन।